हेलो, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल भारत भोग में। तो आ चुके किचन में। सुबह हम लोगों का काम ही होता है किचन में आना, तो किचन में आ चुके। अब जा रहे सुबह का नाश्ता बनाने। आज नाश्ते में बनाएंगे कुछ लोगों के लिए नमकीन दलिया, कुछ लोगों के लिए मीठा दलिया। वैसे भी बहुत हेल्दी होता है, फ़ायदा भी करता है। मीठा बनाओ या नमकीन बनाओ, फ़ायदा दोनों करते। दलिया तो दलिया है। तो बस मैंने यहाँ पे दलिया पैकेट वाला मंगाया था, और थोड़े से मैंने आधी कटोरी मखाने ले लिए। एकदम हल्के से हैं, बड़े बड़े फूले फूले। मखाना वैसे भी बहुत ताकतवर होता है, तो दलिया अब ताकतवर होती, मखाना भी ताकतवर होता। तो दोनों को मिक्स करके आज बनाएंगे दलिया और मखाना। तो बस सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा के दलिया को फ्राई कर लेते हैं। तो हम ये नाप के आज बनाएंगे। 1 कप मैंने दलिया लिया, तो 1 कप मैंने मखाना लिए। इतने ही बनाएंगे। ये देखो किचन में बैठी देख रही है कब मामी बनाए और कब हम खाएं। तो बस ये काफ़ी बड़ा बड़ा दलिया है। ये पैकेट वाला दलिया बहुत अच्छा आता है, तो मैंने बस यही दलिया पैकेट ही वाला मंगाते हैं, खुला नहीं मंगाते। खुला में अच्छा ही नहीं लगता है। तो अब गैस को मैंने जला दिया है। गैस को जलाने के बाद मैंने चढ़ा दी कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने सुबह आलू फ्राई किए थे घी में, तो वही थोड़ा सा घी बचा था। उसी कढ़ाई में मैंने मखाना को हल्के हल्के रोस्ट कर लिया है, मतलब थोड़ा सा क्रंची टाइप में आ जाए बस। और उसके बाद इसी कढ़ाई में मखाना निकालने के बाद दलिया को हम फ्राई करेंगे, क्योंकि दलिया भी फ्राई करके बनाया जाता। जब लाल कलर का दलिया फ्राई करने से हो जाता तभी हम बनाते हैं। तो बस यहाँ पे हम ये मैंने डाल दिया, देखो दलिया। अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं दलिया को। फिर हम दूध वाला बनाएंगे, तो इसको हम कुकर में उसे फ्राई करने के बाद कुकर में हम अच्छे से गला देंगे इसको, क्योंकि जब दूध डाल दो तो फिर गलता नहीं, खड़ा खड़ा रहता है। खड़ा खड़ा दलिया करता है नुकसान। तो यहाँ हम इधर मेरा दलिया भी बन रहा है और सारे काम भी पड़े, वो भी अपना साथ साथ में निपटाते जा रहे हैं। जब चढ़ा देंगे दलिया तो दूसरा काम भी कर लेंगे। तो दलिया को मैंने फ्राई कर लिया, कुकर में चढ़ा दिया पानी डाल के। चढ़ाने के बाद इधर मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया था, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे दलिया भी डाल दिया। तो बस दलिया डालने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया मखाना, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी रहता, तो सब काम हमको बहुत जल्दी करने पड़ते सुबह का, और देर हो जाती। सुबह अपना काम करो, सब पोंछा वोछा लगाने के बाद नहावा धोई पूजा पाठ, तो काफ़ी समय हो जाता। तो मखाना डालने से अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा, और उसके बाद गरम करके वो हेल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि मखाना तो सबको पता कितना ताकतवर होता है। इसलिए दोनों चीज़ तभी मैंने इसमें मखाना डाले हैं कि ताकत थोड़ी सी मिले और हेल्दी भी होता है। तो बस एक भगोना भर के बना लिया। संडे का समय है, बच्चे भी, तो सब लोग अपने नाश्ता में दलिया खा लेंगे। जिसको खाना होगा वो खा लेंगे। इसके बाद बनाएंगे नमकीन दलिया, जो जिसको मन हो तो नमकीन वैसा बनाएंगे दाल के साथ, वैसा नहीं बनाएंगे सब्जी डाल के। मतलब मूंग की दाल भी अच्छी फ़ायदा करती है, तो ऐसी चीज़ बनाएंगे जो दोनों चीज़ फ़ायदा करे। तो मूंग की दाल भी फ़ायदा करती है और दलिया भी फ़ायदा करता है, इसलिए मूंग की दाल में ही बनाएंगे। तो पहले इसको हम कंप्लीट करके रख देते हैं साइड में, ठंडा होगा तब तक फिर हम यहीं पे खड़े खड़े अपना बना लेंगे। तो बस यहाँ पे दलिया मेरा पक चुका अच्छे से। पक तो पैसे ही गया था, उसमें डाल दिया था, और इसके बाद चीनी बची थी, चीनी भी डाल दी। अब हम गरम करके एक बार और अच्छे से चला लेते हैं। चलाने के बाद फिर हम साइड में इसको रख देंगे, तब करेंगे दूसरा काम। तो बस यहाँ पे हम बाउल में निकाल देते हैं। मेरी आदत है कि जो भी चीज़ बनाते हैं हम, जिस चीज़ में बनाते वो नहीं रखते, हम निकाल के अलग रख देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कोई काम करते हैं, क्योंकि बर्तन जिसमें बना उसी में रखे रहो, हमें अच्छा ही नहीं लगता है कि उसी बर्तन में खाना रखे रहो। सब्जी वब्जी है, कुछ भी हम बनाते हैं तो पहले हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद फिर हम करते। तो यहाँ पे देखो मैं दलिया मेरा कितना मस्त ये भी बना था, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कितना मस्त मैंने ये भी बनाया था दलिया। तो बस ये दाल के साथ दलिया यहाँ पे जा रहे शुरुआत करने, तो वो भी बना देंगे दाल के साथ दलिया। तो यहाँ पे मैंने ले ली 1 कटोरी छोटी वाली मूंग की दाल, क्योंकि ये बहुत फूलती है। 1 कटोरी दलिया बराबर नाप के मैंने लिया है, जितना दलिया उतनी दाल। बस इसको फिर हम फ्राई करते हैं, हम उतनी चीज़। और सुबह मतलब थोड़ी देर पहले अकल में ये नहीं आई कि ज़्यादा फ्राई कर ले तो दोनों चीज़ बन जाएगी। वो फिर पहले हमने सोचा कि यही बनाएंगे, फिर कुछ लोग बोले कि नहीं खाएंगे, हम ये नमकीन दलिया खाएंगे, तो और सब्जी वाला नहीं खाएंगे, दाल से बना। तो हमने ठीक है हम दाल से बना देंगे, क्योंकि मूंग की दाल फ़ायदा भी करती है। इस समय हमारे यहाँ सब लोग बीमार चल ही रहे हैं। तो बस दलिया को मैंने फ्राई कर लिया। यहाँ पे दाल धुल के उसमें चढ़ा दी।
एक कुकर में डाल दिए। अब इसको दलिया को भी डाल देते। अच्छे से देखो ब्राउन कलर हो गया दलिया का। ये भी कुकर में डाल देंगे और डाल देंगे पानी और नमक और हल्दी और कुछ भी नहीं डालेंगे बस। तो ये कुकर मैंने चढ़ा दिया। अब हम डाल रहे हैं इसमें पानी। पानी डालने के बाद डालेंगे हल्दी और नमक, 2 ही चीज़ बस डालेंगे क्योंकि ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरा दलिया कितना मस्त गल के हो गया। कुकर में बनाते तो अच्छे से गल जाता है, कढ़ाई में बनाते तो गलता नहीं, इसलिए कुकर में बनाते गलने की वजह से। तो यहाँ पे अच्छे से गल जाए इसीलिए कुकर में चढ़ा देते। चढ़ा दिया। अब मैंने थोड़ा सा आधी चम्मच तेल ले लिया। तेल में डाल दिया जीरा और हींग, चटकने लगी। अब छौंक देंगे दलिया को। मूंग की दाल और दलिया मस्त बनी है एकदम। नाश्ता सुबह का भारी भरकम वाला हो गया तैयार। ये देखो मैंने छौंक दिया अच्छे से। अब करेंगे इसके बाद दूसरा काम। पहले सबको नाश्ता दे देते हैं और देने के बाद फिर बर्तन धुलेंगे। बर्तन धुलने के बाद फिर करेंगे हम दूसरा काम। तो हम पहले सबसे पहले अम्मा को दे दें क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही, दवा भी खानी है। तो दलिया खाने के बाद वो दवा खा लेंगी अम्मा, इसलिए सबसे पहले अम्मा को देते हैं दलिया। तो ये देखो कितना बढ़िया दलिया एकदम, मतलब कुकर में बनाए ना तो बढ़िया सा गल गया है। और कढ़ाई में बनाते तो खड़ा खड़ा रहता है, कुकर में सही बनता है। तो बस उसके बाद मेरे यहाँ घी नहीं था बिल्कुल, मलाई रखी थी बहुत सारी का। इस समय सब बीमार हैं तो इसलिए मन ही नहीं होता काम करने का ज़्यादा। तो मलाई में वैसे भी देर लगती है। तो हमने सोचा सबसे पहले हम मलाई को ही मथ लेते और हाथ से नहीं मथते, हाथ से बहुत समय लगता है। मिक्सी जब से हम जान गए तो बहुत मस्त लगता, मिक्सी में फट बनाओ। तो बस ये मैंने, मेरे फ्रिज की हो गई लाइट ख़राब तो अंधेला रहता है, ठंडा था बहुत है, लेकिन वो बल्ब ख़राब हो गया, लगवाना है। तो बस ये मलाई निकाल दी। मलाई इतनी पत्थर जैसी रखी थी, फ्रिज में रखी है। तो इसी को हम चक्कू से चम्मच से खोद खोद के अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि इसको तो आधी मलाई मैंने जार में डाल दी, पूरी नहीं डाली, ज़्यादा थी ना, और थोड़ा डाल दिया पानी। बस यहाँ पे देखो ये बढ़िया मस्त नैनू बोलते हैं, जो नैनू निकल आई, मक्खन जिसको बोलते हैं। अपने गांव में तो नैनू बोली जाती है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है? मेरे तो गांव में नैनू ही बोली जाती है। तो बस ये मैंने निकाल लिया। गांव से नैनू और शहर में मक्खन, बस इतना अंतर है। और मट्ठा भी इसका ये देखो निकला। तो मट्ठा हम छोंक लेंगे तो बढ़िया लगेगा। अब दोबारा से फिर ये मलाई खोदनी पड़ेगी, खोद के फिर जार में डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर इसको एक चक्कर घुमाएंगे तो दूसरे चक्कर का भी घी निकल आएगा। तो ये देख इधर सब्जी बन रही, उसी की मिर्चा की भस लगी है इसलिए खांसी भी तो बस ये देखो अब हमने चढ़ा दी कढ़ाई। घी पूरा निकल, इसका भी निकाल के उसी में डाल देते हैं कढ़ाई में और गरम कर लेते पहले घी। घी गरम करने के बाद फिर हम खाना बनाएंगे बाद में, क्योंकि आज घी नहीं मेरे यहाँ बिल्कुल। वैसे हम संडे गरम करते हैं, लेकिन आज हो गया मंडे। संडे क्यों करते हैं हमेशा। कल हमको याद भी नहीं रही गरम करने की, थोड़ा सा रखा था तो आलस हो गया, जब ना होता। आज नहीं था बिल्कुल तो नहीं आलस हुआ इसलिए। तो ये देखो फैना सा, पहले तो फैना ही उठता है ना ज़्यादा। और घी हमको अच्छा लगता है एकदम ब्राउन कलर का, जब लाल हो जाता है बिल्कुल तभी हम घी, मतलब हमको अच्छा लगता है तभी हम करते हैं, छानते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन टिकाऊ भी हो जाता है इसलिए। तो बस यहाँ पे हम निकाल देते हैं। ये देखो चला चला के बढ़िया से गरम करेंगे, नहीं चलाते हैं तो ये तली में लग जाता है, इसलिए फिर धुलने, कढ़ाई धुलने में बहुत दिक्कत मिलती है। तो बराबर हम चलाते ही रहते हैं। उबाल भी मारता है ये बहुत ज़्यादा। तो ये अच्छे से धीमे धीमे चलाएंगे। अब देखो इसके किनारे किनारे में थोड़ा थोड़ा सा घी छोड़ने लगा है। अभी ज़्यादा नहीं छोड़ रहा, लेकिन थोड़ा सा घी किनारे किनारे में लगने लगा। अब जब ऐसा आ जाता है तो फिर बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। अब देखो काफ़ी मात्रा में इसमें घी अब बस पकना है, कलर चेंज होना और कुछ भी चेंज नहीं होना इसका। और अच्छे से गर्म हो गया, बस कलर चेंज होने का इंतज़ार करते हैं। अब ये ज़मीन में लाल लाल सा दिखने लगा, फैना की वजह से नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये अच्छे से गर्म हो गया है घी। तो बस घी गर्म होने के बाद ये देखिए तब बढ़िया। अब हम इसको छान लेते हैं घी को, क्योंकि घी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम इसी, बस मेरा इतना ही निकलता है, एक हफ्ता में इतना आधा किलो का है ये, आधा किलो निकल आता है घी। बस रख देते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। शनिवार तक ये ख़त्म होने लगता, तो इतवार को हम गर्म कर लेते हैं। तो ये देखो मटकी में बस इतनी ही मटकी मेरी घी से भरी हुई रहती है। अब हम आज जा रहे बनाने सहजन की जो फली आती, मुझे बहुत सब्जी पसंद है, इस राइस के साथ तो बहुत ही पसंद है। और वैसे भी रोटी वोटी के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन चावल के साथ तो बहुत ही परफेक्ट लगती है। इसको बोलते हैं ड्रम स्टिक, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है
वो बताइए। तो ये मैंने टमाटर ले लिए 4, इतना लाल टमाटर है, सब्जी में डाल तो मज़ा आ जाता। ये मैंने ले लिए सहजन की छियाँ, तो ये टाइट बहुत होती, टाइट होती तभी बहुत मज़ा आता है इसमें। बच्चे नहीं खाते लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो अपने वजह से और बना रहे। और इन लोगों के लिए आलू इसी में डाल देंगे तो, और हम यही खाएंगे, हमें तो बहुत पसंद है ये। तो बस ये पहले हम काट लेते हैं, काटने में भी समय लगता है, काटो और फिर इसको किनारे किनारे से धागा निकलते हैं, उसको निकालना पड़ता है धागा को। तो ये हम सब छील लेंगे और धागा इसका निकालेंगे अलग अलग करके। तो ये मतलब एक अंगुल की लंबाई में ये काटी जाती है, छोटे छोटे पीस नहीं किए जाते इसके, बिल्कुल थोड़ी सी लंबाई में इसको काटते हैं। तो पहले हम काट लें इसको और फिर हम आलू को काटेंगे, फिर प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची, लहसुन। तो हम आराम से ज़मीन में बैठ गए, हर चीज़ को काट लेते हैं तब फिर उठेंगे। तो ये मैंने देखो अलग अलग काट लिए हैं। काटने के बाद अब आलू को ले लेते हैं, ये पहले डलिया में रख दें धुलने के लिए। हर चीज़ काट काट के इसी में रखते जा रहे, धुल के फिर बनाएंगे। तो बस ये मैंने देखो सारी फलियां काट ली हैं, काटने के बाद डलिया में रख दी। और यहाँ पे मैंने 4 आलू ले लिए हैं, इनको छील के 5 लिए, सॉरी 4 नहीं, क्योंकि अब सबके लिए हो जाए इसलिए। तो पहले आलू को छील लेते हैं, छील के आलू भी काट लें। और फिर इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती, खुशबू भी बहुत अच्छी आती। कोई मसाला, बस एक प्याज डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, गरम मसाला कुछ नहीं डालेंगे ना। हमें गरम मसाला पसंद है, हमको गरम मसाला छोला वोला में अच्छा लगता है और हमें किसी चीज़ में नहीं अच्छा लगता। आलू को मैंने छील लिया, छीलने के बाद यहाँ पे काट लेते हैं, डाल देते पानी को, क्योंकि बहुत जल्दी काले पड़ जाते इसलिए काटते। वाकई में इसकी सब्जी बनाओ, उसके साथ चावल बनाओ, रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, कुछ भी बनाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं। और खाओ भैया। और से हर हमेशा तो ये मिलती नहीं है, साल में एक बार ये मिलती है, 12 महीना नहीं आती है, साल में एक ही बार इसी समय मिलेगी, उसके बाद फिर नहीं मिलेगी साल भर। तो कई सब्जियां ऐसी हैं कि सीजन में एक ही बार मिलती है। मटर तो है, अगर सीजन में एक ही बार छिया वाला आता है, तो ग्रीन वैली वाला तो ले लो 12 महीना आता है। ये चीज़ नहीं 12 महीना आती है, मटर तो ग्रीन वैली वाला मिल ही जाता है। तो बस मैंने आलू छील लिए, छील के पानी में डाल दिए। अब आलू को काट लेते हैं, काटने के बाद फिर टमाटर काट लेते, फिर चलते किचन में, फिर खड़े होकर किचन में, अब आंगन में बैठ जाते हैं, आराम सब्जी काट लेते, क्योंकि सब्जी काटने में थोड़ा सा समय लगता है। अम्मा काट देती सब्जी पूरी, लेकिन अम्मा की समय तबीयत सही नहीं चल रही है, तो हम ही काटते हैं सब्जी। 3-4 दिन से अम्मा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो फिर हम सब्जी वब्जी हम ही सब काटते हैं, बनाते हैं। नहीं तो हमको सब्जी कटी कटाई मिल जाती है, आटा भी अम्मा मार के रख देती, सिर्फ हम सब्जी छोंकते हैं, रोटी सेकते हैं, और हम कुछ नहीं करते काम, लेकिन इस समय करना पड़ता है। तो बस मैंने पानी ले लिया यहाँ तक में और डाल दिया आलू सब काट के, इसी में डाल देंगे सहजन की छियाँ। मेरा दूध भी उबल गया देखो इतनी देर में, इसी में डाल देंगे छियाँ, तो पानी में सब पड़ी रहेगी। उसके बाद टमाटर जल्दी जल्दी से काट रहे, प्याज टमाटर बस फिर चलते हैं, क्योंकि 12:30 होने जा रहा आज। एक तो सब लोग खा चुके हैं ना थोड़ा थोड़ा, इसलिए और आलस हो गया। अगर खाते ना तो इतना आलस ना होता। अब ये तो बताइए, अभी पूछा तो कह रहा अभी नहीं खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। हमने चलो ठीक है, फिर आराम से बनाते हैं। तभी तो आराम से सब काम करके, कपड़े वपड़े धुल के फैला के, सूख भी गए, उठा भी लाए छत से कपड़े, सारा काम हो गया। बस सब्जी रोटी बनानी, कुछ नहीं बनाएंगे इस समय। गर्मी की वजह से दाल भी नहीं कोई पसंद कर रहा ज़्यादा, पता नहीं गर्मी, एक तो वैसी हर जगह इस समय उल्टियाँ वाले सिस्टम चल रहा है, तो खाना कम ही पसंद करते हैं, दलिया वलिया ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब तो हम एक ही टाइम रोटी बनाएंगे, एक टाइम दलिया बनाएंगे, क्योंकि बहुत नुकसान करती है तेल मसाला की चीज़। और कभी कभार कोई सब्ज़ी ऐसी हो जाती है कि अगर तेल मसाला न डालो तो अच्छी भी नहीं लगती है, तो इसलिए। तो बस यहाँ पर टमाटर को 4 टमाटर ले लिए। टमाटर इस समय सही आ रहा है, सही का आ रहा है, मतलब देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बक्कल इतना मोटा आ रहा है, ना कोई खटास है ना कुछ है, मतलब वो ये कलर के लिए आते हैं। फिर उसमें हम सब्जी में आधा नींबू भी डालते हैं, मतलब हमारे यहाँ खट्टी चीज़ पसंद है, तो आधा नींबू फिर सब्जी में डालते हैं। तो टमाटर मैंने काट लिए, यहाँ पे प्याज छील ले, प्याज बस छोटा सा एक डालेंगे और नहीं डालेंगे कुछ भी, क्योंकि प्याज डाल दो ना तो मीठा मीठा लगता है। तो आज प्याज को हम डाले दे रहे हैं, फिर नवरात शुरू हो जाएंगे, फिर प्याज व्याज कुछ पड़ेगा नहीं। तो हमने सोचा आज लाओ प्याज की सब्जी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्याज को काट के साइड में रख देते हैं। सब्जियाँ मेरी सब तैयार हो गई कट पिट के, अब सब उठा के रखेंगे किचन में। किचन में रखने के बाद फिर हम बनाएंगे खाना, बनाते जाएंगे और सब लोग खाते जाएंगे।
बस। तो यहाँ पे प्याज मेरा कट रहा, प्याज को काट लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर किचन में। इधर और भी काम देखने पड़ते हैं इसलिए बार बार। तो वही देख रहे थे कि मौसम कैसा है, अच्छा है कि ख़राब है मौसम। तो बस यहाँ पे सब्जी को धुल लेते हैं। देख कितनी बढ़िया लग रही, खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये। कोई लोग नहीं पसंद करते भाई, अपनी अपनी पसंद है, जिसको पसंद है वो खाइए, नहीं पसंद नहीं खाइए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और डाल दिया तेल। तेल गरम हो गया, डाल दिया लहसुन। लहसुन जल्दी डालते हैं, डाल दिया जीरा। अब इसी में डाल देंगे थोड़ी देर चला के प्याज। प्याज फ्राई हो जाए उसके बाद बस छौंक देंगे सब्जी। अच्छा, सोचने में समय लगता है ना, खाना बनाने में समय नहीं लगता है ज़्यादा। सोचो क्या बनाए, इसमें पूरा समय बर्बाद चला जाता है। और जब सोच लो क्या बनेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से बना लो खाना। तो बस यहाँ पे प्याज मेरा देखो अच्छे से फ्राई हो जाए, उसके बाद टमाटर डाल दें ये। और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने डाल दी हींग। प्याज फ्राई हो गया था तो मैंने हींग डाल दी। हींग तो बहुत अच्छी लगती है और हम ज़्यादातर हींग बहुत ज़्यादा ही डालते हैं। तो ये देखो प्याज बस ऐसे ही चाहिए था मुझे, और मैंने डाल दिया टमाटर। प्याज फ्राई हो गया। अब चलाने के बाद टमाटर चलाने के बाद फिर मसाला डाल देंगे। इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। जब टमाटर गल जाएगा उसके बाद आलू डालेंगे तो बढ़िया से हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं मसाला डालने जा रही हूँ। तो वही बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, रोज़ के वही मसाले। और 2-3 हरी मिर्च मैंने डाल दी थी, पहले ही सब्जी में काट ली थी प्याज में, तो वो तो पड़ी ही है। थोड़ी सी लाल डाल देंगे तो कलर के लिए हो जाएगी, और तीखेपन के लिए हरी मिर्ची पड़ी है उसमें। तो बस यहाँ चलाने के बाद और हम कानम करके ढक देंगे थोड़ी देर। नमक डाल दिया इसलिए गलने की वजह से गल जाएगी अच्छे से। तो नमक डाल दो तो टमाटर जल्दी से गल जाते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा समय लगता है। टमाटर लेते हैं, महंगा भी है इस समय, लेकिन मज़ा नहीं आता। वो जो सर्दियों में मज़ा आता है टमाटर, वो गर्मियों में मज़ा नहीं आता है। तो बस यहाँ पे देखो टमाटर हम अच्छे से चला दें। अब इसको थोड़ा सा क्रश कर देते इसी कलछुली से, दबा के हल्के से मिक्स कर लेंगे इसी में। फिर डाल देंगे आलू। आलू बाद में डालेंगे क्योंकि आलू बहुत जल्दी पक जाते हैं। सहजन डाल देंगे इसमें और बाद में डाल देंगे आलू। तो यहाँ पे हमने देखो अच्छे से टमाटर मैश कर दिए। अब हम डाल रहे इसी सहजन जो काट के रखी थी। सहजन डालने के बाद चला देंगे। चलाने के बाद थोड़ी देर इसको भी ढक देंगे हम, क्योंकि हल्का सा वैसा हो जाए फिर डालेंगे आलू। तो आलू में समय नहीं लगता, आलू डालने से 5 मिनट खौला दो। उसके बाद अगर आलू खौल जाए, हल्का सा कच्चा भी रह जाए और ढक दो तो आलू अपने आप पक जाता, गर्म की वजह से पक जाता उसी में। तो बस यहाँ पे देखो अच्छे से मतलब फिर भी वो रसा जैसा निकल आया। अब डाल देंगे आलू इसमें चलाने के बाद। अब सब्जी मेरी फटाफट से तैयार हो जाएगी। टमाटर देखो कितने लाल हैं, कितने मस्त लग रहे हैं टमाटर। अब मैंने ये आलू देखो धुल के रख लिए थे तो इसको भी डाल देते हैं। अब बढ़िया मस्त आज मेरी सब्जी बन रही है। सीजन में पहली बार मैंने बनाई है सहजन की। अब पता नहीं दोबारा बनाए या ना बनाए, लेकिन आज बना के खा लेंगे मन भर के, फिर देखा जाएगा। कढ़ाई मेरी हो गई टेढ़ी, एक हाथ से पकड़े मोबाइल तो इससे बनता नहीं। एक हाथ से मोबाइल पकड़े, एक हाथ से खाना बनाना नहीं बन पाता, लेकिन हम बनाते हैं, मजबूरी है मेरी। तो बस डाल देंगे अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी। कितना टमाटर की वजह से कलर देखो कितना मस्त लगता है, क्योंकि टमाटर है लाल इसलिए पूरी ग्रेवी लाल हो गई है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद आइए देखो आलू मेरे गल चुके हैं। चला के देख रहे तो आलू तो अच्छे से गल गए और सहजन भी गल गई है। सहजन तो पकी की सहजन है तो इतनी थोड़ी नहीं गलेगी, वो तो ऐसे ही मतलब टेस्ट आ जाता ना इसमें। अब हम इसमें डाल दें धनिया हरी। तो धनिया तो मेरे यहाँ बहुत सारी रखी रहती हमेशा धनिया। बस ये मेरी गई धनिया। धनिया डालने के बाद एक बार अच्छे से चलाने के बाद गैस को कर दिया मैंने बंद और सब्जी मेरी हो गई तैयार। अब हम परसेंगे चावल। चावल में डालेंगे सब्जी और मस्त खाएंगे। तो ये देखो कितनी बढ़िया सहजन आलू की सब्जी बन के हो गई तैयार। किसी के यहाँ सहजन कहा जाता, किसी के यहाँ ड्रीम स्टिक, किसी के यहाँ कुछ, अपने अपने सब जगह अलग अलग भाषा है जिसके यहाँ जो कहा जाता। मेरे यहाँ तो सहजन कहा जाता है, इसलिए हम सहजन के नाम से ही जानते हैं इसको। तो बढ़िया एकदम मतलब गाढ़ा रसा होता वो भी नहीं सब्जी में अच्छा लगता है, पतला ही अच्छा लगता।
सब्जी बन गई। कढ़ाई से इसको भी ट्रांसफर बाउल में कर लेते हैं और ढक के रख देंगे। कितनी बढ़िया सब्जी लग रही देखने में, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही। मैंने चावल ले लिया, बस 1 कटोरी सब्जी ले लिया, डाल के जा रहे खाने। तो आप लोग भी आ जाइए, बढ़िया सहजन आलू की सब्जी और चावल को खाइए और करिए एंजॉय। कितनी बढ़िया लग रही देखने में सब्जी। किसको किसको मेरी सहजन आलू की सब्जी पसंद है बताना ज़रूर। थैंक यू।